मैं डॉक्टर डैट्स MBBS DCH MIAP pediatrician with more than 25 years of experience having a deep interest in the development of the brain of the child। हमारा मिशन है इंडिया की जनरेशन नेक्स्ट को बनाना सुपर इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड हेल्दी। ये सफ़र प्रेगनेंसी से 6 महीने पहले शुरू होगा और जब तक बेबी 4 साल का नहीं हो जाता तब तक चलेगा। अगर आप हमारी बताई हुई बातों को सीरियसली फॉलो करते हो तो हमारे बेबी का IQ अप टू 30 पॉइंट्स बढ़ सकता है, जो कि उसकी लाइफ में उसको हर एस्पेक्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस दिला सकता है। इंट्रोडक्शन का ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी और बेबी के बर्थ से 3 साल तक का पीरियड, जिसमें हम क्या करेंगे। जब मदर प्रेग्नेंट हो जाती है तो डेफिनेटली गायनेकोलॉजिस्ट को रेगुलर चेकअप करवाएं और उनकी गाइडेंस में चलें। यहाँ पर हमारा फोकस मेनली न्यूट्रिशन पर होगा, जिसमें हम बेबी के ब्रेन एनहेंसिंग फूड्स और सेलेक्टिव न्यूट्रिसिटिकल्स पर करेंगे। मदर की लाइफस्टाइल, स्लीप, एक्सरसाइज, स्ट्रेस को मिनिमम रखना और एक्सेट्रा इन चीज़ों पर होगा। इसमें हम बेबी की टॉकिंग, बेबी का म्यूज़िक पर और ऐसी आदि चीज़ों पर फोकस करेंगे। जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो उसके बाद उसको 3-4 साल तक हम फॉलो अप करेंगे। इसमें हम बेबी की ग्रोथ मॉनिटरिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, जिसमें मदर न्यूट्रिशन, कैंगरू केयर, स्वेडलिंग, वाइट साउंड, वीनिंग, एक्सेट्रा और बहुत कुछ एस्पेक्ट्स पर रहेगा। हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा इंटरेक्शन और इंटरेक्शन पर। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। आपके कंसीव करने के मात्र 16 दिन के बाद न्यूरल प्लेट बन जाती है। इसकी लेंथ बढ़ती है और फिर ये फोल्ड होकर एक ट्यूब की शक्ल ले लेता है, जिसे हम न्यूरल ट्यूब बोलते हैं। यही न्यूरल ट्यूब हमारे ब्रेन की फाउंडेशन होती है। ये न्यूरल ट्यूब प्रेगनेंसी के 6 से 7 वीक्स के बाद 3 जगह से बल्ज और कर्व करती है, और जिससे हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन बनता है। हाइंड ब्रेन के नीचे से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है और फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन साइज़ में बड़ा होकर फाइनली हमारा फुल ब्रेन बनता है। हम इसकी और डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। आओ अब थोड़ा ब्रेन की वर्किंग के बारे में भी समझ लेते हैं, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ब्रेन का फंक्शनल यूनिट होता है ब्रेन सेल, जिसे हम न्यूरॉन बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि न्यूरॉन का सेंट्रल एरिया होता है जिसे हम एक्सॉन कहते हैं, और चारों तरफ ब्रांचेस निकली हुई होती हैं जिसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ये डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स के साथ कनेक्शंस बनाती हैं, जिसे हम साइनेप्सिस कहते हैं। लेमैन लैंग्वेज में ये सारे डेंड्राइट्स के नेटवर्क को हम वायरिंग कहते हैं, और जहाँ पर ये कनेक्शंस हैं यानी कि साइनेप्सिस बनते हैं उसे कनेक्शंस कहते हैं। बेबी के डेवलपिंग ब्रेन में ये सारी एक्टिविटी बहुत फास्ट स्पीड से हो रही होती है। हर सेकंड में अप्रॉक्सीमेटली 700 कनेक्शंस बन रहे होते हैं हर सेकंड में। तो बेबी कितना इंटेलिजेंट निकलेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि बेबी के ब्रेन में कितनी ज़्यादा वायरिंग हुई है और कितने ज़्यादा कनेक्शंस बने हैं। अगर ज़्यादा वायरिंग और कनेक्शंस बने हैं तो आपका बेबी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। और ये वायरिंग और कनेक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा बने, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है कि बेबी को बाहर से कितना इनपुट, कैसा इनपुट और कितना ज़्यादा इनपुट मिलता है। जितना ज़्यादा इनपुट एक पॉजिटिव, लविंग और केयरिंग एनवायरनमेंट में मिलेगा, हमारा बेबी उतना ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट बनेगा। ये इनपुट हर तरह की सेंसेशन से हो सकता है, जैसे कि विजुअल देखना, ऑडिटरी सुनना, टच, स्मेल, टेस्ट एक्सेट्रा से हो सकता है। यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमारी बॉडी का ये रूल है कि आइदर यूज़ इट और लूज़ इट,
यानी कि किसी भी अंग का प्रयोग करो या फिर उसे खो दो। तो हमारे बेबी के ब्रेन में भी जो अनयूज्ड कनेक्शंस और वायरिंग होती है उसको बेबी लूज़ कर देता है और इसको हम प्रूनिंग कहते हैं। तो इन सब का क्या टेक अवे है? नंबर 1 कि बेबी के ज़्यादा से ज़्यादा वायरिंग हो और कनेक्शंस बने, और नंबर 2 कि बेबी इन सब कनेक्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे। जैसे जैसे बेबी जिन कनेक्शंस को ज़्यादा यूज़ करता है वो उतने ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इस टाइम पर बेबी का ब्रेन बहुत प्लास्टिक होता है, यानी कि उसमें कुछ भी सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। बेबी इस टाइम पर दुनिया की कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है अगर उसको बाहर से प्रॉपर इनपुट मिलता है। तो इस सारी मुहिम का मेन फोकस होगा रिपीटेड इंटरेक्शन एंड रिपीटेड इंटरेक्शन। हमारा फोकस बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोटर, सोशल, लैंग्वेज, इमोशनल स्किल्स को हाईएस्ट लेवल तक डेवलप करने का रहेगा। ये फील्ड बहुत वास्ट है। इस इंट्रोडक्शन में हमने आपको कुछ आइडिया देने की कोशिश करी है। जॉइन द मूवमेंट, जॉइन आवर एवर ग्रोइंग फैमिली by clicking the link below and take care of our baby. मेमी पापा मेरे खातिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू मेमी, थैंक यू पापा।